दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्यात्म, विज्ञान और समय समय पर ईश्वर द्वारा लिए इस जगत के उत्थान के लिए अपने अलग अलग रूपों के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से मूलतः 10 अवतारों के बारे में हम लगभग सभी जानते हैं। दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने धरती पर जीवन विकास चक्र की थ्योरी बनाई थी, किंतु उसने भी सनातन के धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर ही इस थ्योरी को बनाया था। दोस्तों, हमारा सनातन विज्ञान बहुत ही उन्नत है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं को अलग रख दें और भगवान नारायण के अवतारों को कथाओं से अलग करके देखें तो हमें जीवन विकास चक्र को समझने में और आसानी होगी। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से इस पृथ्वी पर पहले जल के अंदर ही जीवन का विकास हुआ, जिनमें जलचर प्राणी आते हैं। उनमें भी पहले मछली, फिर जल और थल में विचरण करने वाले प्राणी या सरीसृप आदि यानी कछुआ का विकास हुआ। फिर पूर्णतः धरती पर रहने वाले पहले जीव यानी जंगली सुअर, फिर जीवों में प्रथम सीधी रीढ़ वाले प्राणी हुए, जिन्हें हम मनुष्य तो नहीं कह सकते। वो जीव जो मांस भक्षण या अन्य जीवों का आहार करने वाले थे, जो आधे मनुष्य और आधे पशु थे। फिर सीधी रीढ़ वाले प्राणी हुए, परंतु आकार पूरा नहीं था। फिर पूर्णतः सीधी रीढ़ वाले हुए, जो मनुष्य तो थे, किंतु अभी सामाजिक या पारिवारिक प्रणाली में विकसित नहीं थे, और वो अपने दिमाग को अथवा भावनाओं को पूरी तरह काबू नहीं रख सकते थे, या फिर कहें बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। फिर मनुष्य का और विकास हुआ तो वो परिवार में रहने लगा, सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था को विकसित कर उसका अनुसरण करने वाला हुआ। वो सामाजिक मर्यादाओं को मानने वाला या नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाला था, तथा वो अन्य जीव जंतुओं पर दया करने वाला अथवा नियंत्रण करने वाला था, और अन्य प्राणियों को मानवीय मुख्य धारा में लाने वाला था। फिर उसके बाद जब मनुष्य और विकसित हुआ तो वो जीवन की हर अवस्था में आनंद को प्राप्त करने लग गया। वो पुरानी व्यवस्थाओं जो समाज में निराधार थी या जिनका समाज को कोई लाभ नहीं था, उन व्यवस्थाओं को समाप्त कर नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने लग गया। जीवन में हर समय आनंद को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार रहा जा सकता है, उसके बारे में जानने लग गया। फिर उसके बाद और विकास हुआ और मनुष्य कैसे अपने मन को अध्यात्म या ध्यान द्वारा हर समय आनंदित रह सके, ये जानने वाला हो गया। दोस्तों, अध्यात्म जगत या धर्म ग्रंथों में सभी प्राणियों में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर जब जब प्राणियों में एक नया उत्थान अथवा प्रगति हुई, और जो सबसे पहले उस प्रगति के साक्षी अथवा कारण हुए हैं, उन्हें ही हम भगवान के अवतारों के रूप में जानते हैं। जैसे कि पहले मत्स्य, फिर कच्छप, फिर वाराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम जी, फिर पूर्णतः पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को मानने वाला अथवा बनाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार, फिर उनके बाद हर समय आनंदित रहने वाले तथा जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त कर नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, फिर मनुष्य के आंतरिक जगत के आनंद की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करने वाले भगवान बुद्ध हुए। दोस्तों, अगर हम भगवान के अवतारों को अवतार ना भी माने तो भी हमें इन अवतारों से जीवन के विकास के बारे में पता चलता है। दोस्तों, हमने दशावतार सीरीज में भगवान के परशुराम अवतार तक बता दिया है, किंतु इसके आगे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के अवतारों के बारे में वैसे तो सभी आम जनमानस जानते हैं। फिर भी हम उनके बारे में आने वाले वीडियोस में उनके जीवन की अनेकों घटनाओं का जिक्र करते रहेंगे, जो हमारे लिए हमेशा ही हमें प्रेरणा का एवं अध्यात्म प्राप्ति का मार्ग बताती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम देवी भगवती के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बताएंगे,
परंतु उससे पहले हम अध्यात्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर अध्यात्म है क्या और भगवान के या देवियों के इतने अवतार अथवा स्वरूप क्यों हुए और उनका अध्यात्म से क्या संबंध है। आज मनुष्य विकसित हो चुका है, अलग अलग पूजा पद्धतियों का अनुसरण करने वाला हो गया है, जिन्हें हम रिलीजन अथवा कौम अथवा धर्म कहने लग गए हैं। किंतु ये सब पूजा पद्धतियां हैं जो सिर्फ हमें अध्यात्म के मार्ग की नियमावली के बारे में बताती हैं कि हम किस मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। दोस्तों, अध्यात्म तो मनुष्य के आंतरिक जगत का विषय है, ना कि बाह्य जगत का। दोस्तों, अध्यात्म का केवल एक ही मार्ग अथवा लक्ष्य है कि कैसे हम अपनी मनुष्यता और आत्मा का उत्थान करें। अध्यात्म अपने से ऊपर उठने यानी अपनी हर प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से ऊपर उठने का मार्ग है। जैसे जैसे हम इन चीजों से ऊपर उठते जाएंगे, वैसे वैसे ही अध्यात्म की और अग्रसर होते जाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने लगेंगे तथा और अधिक मानसिक सुख या मानसिक शांति प्राप्त कर अपने साथ साथ सभी की उन्नति या उद्धार कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे युग में अध्यात्म के प्रति अनेकों भ्रांतियां हैं और अध्यात्म को सिर्फ एक वर्ग से ही जोड़कर देखा जाता है, यानी साधुओं, संतों या महात्माओं से। किंतु अध्यात्म तो हर मनुष्य से संबंधित है। हर मनुष्य जो भागदौड़ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, या कहें कि पूरे जगत की क्रियाशीलता इसी उद्देश्य की प्राप्ति में लगी हुई है। किंतु वो सुख उसे बाहर नहीं बल्कि उसके स्वयं के अंदर जाकर ही मिल सकता है। उसी परम सुख को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जीवन में आराम ही आराम रह जाता है। इसी आंतरिक सुख को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है और इसी की प्राप्ति के मार्ग को अध्यात्म मार्ग कहते हैं। दोस्तों, अध्यात्म एक बहुत ही ब्रॉड विषय है जिसे बताने के लिए ही अलग अलग संत, महात्मा या अवतारी पुरुष इस धरती पर अवतरित हुए हैं और अनेकों ग्रंथों का या अनेकों पूजा पद्धतियों का निर्माण हुआ। जितने भी संत हुए हैं या धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है अथवा पूजा पद्धतियों का निर्माण हुआ है, वह सभी के सभी आत्मदर्शन के लिए या परम सुख की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। दोस्तों, अध्यात्म का अर्थ है अध्याय आत्मा का, और अध्यात्म को हम अपने बाह्य सुख या बाहरी जगत से जोड़कर देखते हैं। किंतु जिस सुख की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य भाग दौड़ कर रहा है, वह उसको आंतरिक जगत में या आंतरिक तौर पर ही मिलेगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम आपको अध्यात्म के बारे में बताते रहेंगे कि कैसे जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं या हमारे संत अवतरित हुए हैं, वह सभी के सभी हमें आत्मदर्शन या आत्म सुख की प्राप्ति के रास्ते बताकर गए हैं। हर मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सुख की प्राप्ति अथवा एक सुख के बाद दूसरे सुख की प्राप्ति के लिए ही भागदौड़ करता रहता है और कभी विश्राम नहीं पाता है। सिर्फ अध्यात्म मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर सभी सुखों की प्राप्ति होती है और उसके बाद में परम विश्राम को मनुष्य प्राप्त करता है। दोस्तों, अध्यात्म मार्ग एवं देवी के अलग अलग अवतारों के बारे में, उनके स्वरूपों की वैज्ञानिकता के बारे में हम आपको अगले वीडियोस में जानकारी देते रहेंगे, और वो भी आज के वैज्ञानिक परिदृश्य के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें।